नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे 24 फरवरी शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया है, पहले भी बता चुका हूँ कि आर्टिकल से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आप सभी आर्टिकलों को देख कर जाएँ। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता दिया हुआ। यह एक नीति निर्देशक तथ्यों का है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के बीच में है। फिर दूसरा पूछा गया, परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया। तो इसका आंसर था 6वीं पंचवर्षीय योजना में। पंचवर्षीय योजना से संबंधित अभी शुरू की शिफ्ट में भी पूछा गया और अभी भी पूछा गया और पहले की शिफ्टों में भी पूछा गया है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी, बारदोली की महिलाओं की तरफ से, बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने दी थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का किस पश्चिमी देश के साथ विवाद है। तो भाई भारत है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद है। दो चीज़ों को लेकर विवाद है, भूमि और जल को लेकर। अगला देखेंगे हम, मौलिक अधिकार से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिला था, समानता के अधिकार से संबंधित कुछ प्रश्न था। आप अधिकारों को अच्छे से देखकर जाएं। अगला पूछा गया, हाँ, और इसमें से मौलिक अधिकारों के बारे में हम मुख्य चीज़ जानेंगे कि यह भाग 3 में वर्णित हैं और यूएसए से हमने लिए थे मौलिक अधिकार अपने संविधान में। 6 मौलिक अधिकार हैं और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला फिर से एक पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रश्न देखने को मिला है, चौथी पंचवर्षीय योजना का সময়काल तो 1969 से लेकर 1974 तक था, और चौथी पंचवर्षीय योजना को एक नाम से और जाना जाता था, इसका नाम था गाडगिल फार्मूला आधारित। अगला प्रश्न पूछा गया था अमाशय से संबंधित, और अमाशय से संबंधित सबसे प्रमुख प्रश्न या सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि अमाशय कौन सा एसिड या फिर HCl कौन मुक्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमाशय। अगला प्रश्न पूछा गया, नीति आयोग के CEO। तो नीति आयोग के CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न था, आर्थिक नियोजन भारत में कब प्रारंभ हुआ। आर्थिक नियोजन मतलब होता है पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर है 1951। पंचवर्षीय योजनाओं से इसी शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल गए और लगभग हर शिफ्ट में एक प्रश्न बन रहा है। अगला है पश्चिम बंगाल का त्यौहार। तो त्यौहार, प्रमुख महोत्सव, इनसे संबंधित प्रश्न लगभग हर शिफ्ट में आए हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल का मुख्य त्यौहार कौन सा है, दुर्गा पूजा। एक प्रश्न G20 से संबंधित था, आप ध्यान से देख कर जाएँ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कौन से देश शामिल हुए थे, कहाँ पर हुआ था, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक प्रश्न पूछा गया, खेल से संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, जैसा कि इसमें पूछा गया आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कितने खिलाड़ी होते हैं, 6। अगला प्रश्न आया है, तैराकी से संबंधित एक प्रश्न आया था। अब बच्चा यह नहीं बता पाया कि कैसा फुल प्रश्न था, क्या था। हाँ, एक प्रश्न यह पूछा गया, शुंग वंश के संस्थापक। तो इसके संस्थापक कौन से हैं, पुष्यमित्र शुंग। अभी पिछली शिफ्टों में शायद पूछा गया था मौर्य वंश का संस्थापक और मौर्य वंश का अंतिम शासक। तो आपको क्या करना है, मेनली याद कर लेना है कि संस्थापक कौन है और अंतिम शासक कौन था। अगला पूछा गया था, खोड़िया नृत्य किस राज्य का है। तो खोड़िया नृत्य मेनली तो हरियाणा का है। यदि हरियाणा ऑप्शन में नहीं है और उत्तर प्रदेश है तो हमें क्या टिक करना है, उत्तर प्रदेश करना है। एक और प्रश्न पूछा गया, तपन कुमार पटनायक किस नृत्य से संबंधित हैं। तो इसका है छऊ, और छऊ कहाँ, किस राज्य का नृत्य है, झारखंड का। फिर 2011 की जनगणना से एक और प्रश्न देखने को मिला, 2011 की जनगणना अनुसार किस धर्म के लोगों में 0.2% की कमी हुई है। तो यह था सिख समुदाय में 0.2% की कमी हुई। अगला प्रश्न पूछा गया, जलीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है। तो एक तो जलीकट्टू है कहाँ का, इसका आयोजन होता है तमिलनाडु में, और मुख्य रूप से कब होता है, जब पोंगल मनाया जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपके द्वारा जो, यदि आपका पेपर है तो आपकी शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों को भेज सकते हैं, ताकि अगले की वीडियो बनाने में आसानी हो। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।